गाना? नहीं, मैं आज मजे नहीं आज जो तो वही एक शायर में लुक आएगी ना, समझ गए, इनिक से अच्छा लगता है ये से मतलब क्या पता है मुझे कैसी लगती है। बिल्कुल शायर वाली देसी मॉडर्न है ना। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारा कोर्स नहीं है, कोर्स को हमने फारिग कर लिया है, काम का नहीं था, बेकार था वो। तो आज हमारे पास गेस्ट है हमारे रूहान, एक क्या रूहान, ठीक है। बिल्कुल ठीक ठाक। मैं सोचा पहले आपका इंट्रो दे दूं, लेकिन मैं कुछ आ रहा नहीं था। मतलब वो एक शख्सियत होती है कि जिसका इंट्रो होता है, तो आप ये उससे भी ऊपर के, तो वो इंट्रो मैं एक वर्ड कहता है तो अस्तगफिरुल्लाह ब्रदर, तो ऐसी बात नहीं है। आप और मैं असल में दोस्त है, तो दोस्त का क्या इंट्रोडक्शन। इल्फाज मिल रहे नहीं, तो जो इल्फाज हैं तो वो लोगों के सामने चले सही है, हम बता नहीं सकते। तो आज का जो हमारा शो है, जो मैं इकबाल के हवाले से, एक दिन हो गया उसको, कल था जो मैं इकबाल, तो कल हम शो रिकॉर्ड नहीं कर पाए। तो आज जो मैं इकबाल के हवाले से जो है तो कुछ बात होगी, इकबाल की शायरी के बारे में बात होगी, इकबाल के फ़लसफ़े के बारे में बात होगी, और इकबाल की सोच और फिक्र के बारे में बात होगी। और जो बात करेंगे आप भी करेंगे, क्योंकि शायरी से ज़्यादा आपको लगा हुआ है। इकबाल एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा मौजू है कि जिस पे जितना बोला जाए कम है। और मेरी जैसी ना चीज़ क्या इकबाल के बारे में बात कर सकती है। हमारे सामने तो इकबाल को या तो नंबर लेने के लिए 9th-10th में लिखा जाता है, या तो जो है ना कभी कहीं कौम का वलवला जागे तो उसके लिए इकबाल की कहीं शायरी यूज़ की जाती है। तो बिल्कुल यही बात है, हम बस इकबाल को खराज तहसीन पेश करने के लिए और उनका जो पैगाम है उसको याद करके उस पर हम कितना अमल कर सकते हैं उसके हवाले से बात करेंगे। वरना तो इकबाल की जो सोच और फिक्र है उनके ऊपर तो PhD होती है हमारी, क्या मतलब मचाल के बिल्कुल इस तरह जो है तो इकबाल के फलसफे को महदूद हमने इकबाल को कर दिया कौमी जो है ना दिन मनाने के लिए। अब जैसा कि आपने कल देखा कि इकबाल डे था, तो स्टेटस आपके जो है लगे रहते हैं, और कितने लोगों ने स्टेटस वो लगाए थे जिनको पता भी नहीं होता कि ये क्या चीज़ है, क्या बैकग्राउंड है, क्यों लिखा था इकबाल ने। वो आजकल तो वैसे ट्रेंड बन गया, जो डे आए बस स्टेटस, मदर डे, फादर डे, जब वो शो घर जो है तो कुछ भी करते रहे, लेकिन स्टेटस पे शो करना के बहुत बड़े, अगर मदर डे या फादर डे है तो बहुत फर्माबरदार है, अगर कोई इकबाल के हवाले से तो एक बहुत बड़े अदीब हैं, फलसफी हैं आप, और जो है तो कोई भी डे हो तो मतलब आपको शो करना के जो है तो आप बेस्ट है। उसमें फरहान साहब आप और मैं भी आते हैं। असल में वो होती है कि तनकीद नहीं होनी चाहिए। हमने भी लिमिट कर दिया चीज़ों को। लिमिट क्यों किया कि हमें कभी उस चीज़ का शौक नहीं पैदा किया गया। हमारे 9th-10th में इकबाल को पढ़ाया गया, और इकबाल को इस तरह पढ़ाया गया कि जी आपने इसका मरकजी ख्याल याद करना है, आपने इसको इस तरह याद करना है कि तुम्हारे 5 में से 4 नंबर आने चाहिए, और तुमने लिखना है। जब आप 2-3 शीटें लिखते हो तो आपके हाथ से जब सुन पड़ते हैं ना, तो फिर आप क्या कहते हैं कि इकबाल क्या लेके गया हमें। वो जो नज्म है जावेद के नाम जो उन्होंने लिखी थी, जब उन्होंने वो भेजा था उनको गरीबी में अपना नाम पैदा कर, तो वो जब 5 से लेके या 10th तक किसी भी बच्चे को पढ़ाई जाए तो उसके जहन में जो पब्लिशर है, ये जो किताब सेट करने वाला है, उसने तो अपने ये सोच के डाली है कि शायद इससे बच्चा कुछ सीखे, लेकिन आगे जहाँ पे उसको पढ़ाया जाता है वो उसको उस तरह से नहीं समझाया जाता, उस बच्चे को उसमें शौक नहीं पैदा किया जाता। कैसे समझाया? देखो कि आता क्या है, नज़म डाल दिए, और हमें हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी हमारा ऐसे है कि हमें बताया दिया जाता है कि इस नज़म से एक शेर आना है और उसके इतने नंबर हैं और आपने उस हवाले से याद करना है, और ये आपके पास एक की बुक है, ये खुलासा है, आपने इसमें से जो तशरीह लिखी हुई है ये याद करनी है। तो मतलब फिर बच्चा समझेगा क्या, मतलब वो फलसफा, वो शायरी, उसके अंदर जो मकसद है, जो बताने का जो शायरी का मकसद है, उसके अंदर जो पैगाम है, वो हम समझेंगे कैसे? बिल्कुल इसी तरह से आप जैसे बाकी ये टॉपिक तो इकबाल के उस पे है, इसको अगर हम बाकी शायरी को भी देखें तो आपको अपने भी खुलासे पढ़े, हमने भी खुलासे पढ़े कि उसमें किस तरह की तशरीह की गई होती है। उसका बहुत ही कम ओरिजिनल तशरीह के साथ ताल्लुक होता है, शायर के वहम गुमान में भी नहीं होगा। आज आपको ये लगता होगा कि जी शायर जो है तो वो जो है ना एक आवारा आदमी था, लेकिन कभी भी इस तरह का नहीं। आप उसकी गहराई में तो उतर के देखें ना। गालिब का वो शेर आपको याद होगा कि उन्होंने उनकी एक नज़्म गज़ल एक है, उसमें वो कहते हैं कि
ये मसाइल तसव्वुफ ये तेरा बयान गालिब, हम तुझे वली समझते जो नाम बादा खार होते। तो मतलब वो कहते हैं कि ये जो मसाइल तसव्वुफ हैं ये, और जो गालिब की जिस तरह की बातें थी वो ये कहते हैं कि अगर तुम शराब ना पीते होते ना तो इन लोगों ने तुम्हें वली मान लेना था। लेकिन आपको क्या कहा गया जी, गालिब बैठे हुए किसी चौक में, शराब उनको बहुत अच्छी लगती। तो खैर वो टॉपिक से थोड़ा हट रहा है, लेकिन मेन हमने इस पे इकबाल, तो इकबाल को भी उस तरह से अच्छी तरह पोर्ट्रे नहीं किया गया। इकबाल कोई रोजमर्रा का शायर नहीं था। इकबाल को ये नहीं था कि किसी चीज को देखी तो इकबाल के मुंह से शेर निकल के, जिस तरह गालिब थे, जिस तरह मोमिन थे, जिस तरह और बहुत सारे शायर हमारे गुजरे। इकबाल एक खास वक्त का, एक खास पहलू का, एक खास वक्त में बैठ के लिखने वाला शायर था। उनके जो मुलाजिम थे मियां मोहम्मद बख्श, या मोहम्मद बख्श नाम था शायद उनका, अगर मैं गलत हूँ तो करेक्ट कर लेना। वो ये कहते हैं कि मैं रात को इस तैयारी में होता था कि किस वक्त वो वुजू करके उठेंगे और किस वक्त वो मुझसे कलम और कागज मंगवाएंगे। और वो कहते थे कि वो कुरान पाक पढ़ते थे तो वो रो 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 के उसके सफ़े गीले होते थे। इकबाल को समझना ना तो मेरे बस की बात है, ना तो यहाँ पे किसी के जो हमारे टीचर पढ़ाते हैं। मैं 100% बात करता हूँ कि इकबाल को समझने की उसमें उनमें कैपेबिलिटी या उसमें उनकी उतनी कैपेसिटी ही नहीं है। इकबाल क्या आदमी होगा जिसने अपना रूहानी शायर, अपना रूहानी उस्ताद उसने रूमी को माना है, और रूमी को मान के जो शख्स लिखने वाला है तो वो फिर कैसे होगा। इकबाल की शायरी में एक बहुत जो जिक्र होता है वो खुदी का जिक्र है, कि इकबाल की शायरी जो है ना वो खुदी की तरफ जो है तो आपको राग़िब करती है, उसका तरफ इशारा करती है। तो एक आम इंसान जो है वो खुदी क्या चीज़ है उसको कैसे समझे, एक आम इंसान ये खुदी क्या चीज़ है, और इकबाल का जो फ़लसफ़ा है खुदी का, उसको प्रेजेंट लाइफ में जो है ना वो कैसे जो है तो वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इकबाल से जब उनके फ़लसफ़े के बारे में पूछा गया ना कि इकबाल आपका फ़लसफ़ा क्या है, तो उनकी हमें जगह बहुत सारी जगहों पे मिलता है कि वो कुरान पाक से रिलेटेड या जो है हदीस से रिलेटेड था। और वो खुद ये बात कहते हैं कि अगर इसके अलावा मेरी शायरी में कोई चीज़ मिलती है तो मुझे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बोस जो है ना कदमों का बोसा जो है ना वो नसीब ना हो क़यामत वाले दिन। उनकी एक शायरी है फ़ारसी में जिसका ये तर्जमा है। तो उनसे पूछा गया कि इकबाल आपकी जो फ़लसफ़ा है उसकी बेसिक क्या चीज़ है। तो उन्होंने सूरह हश्र की आयत नंबर 9 को पढ़ के सुनाया कि जो मेरा फ़लसफ़ा है ना बेसिक वही है। खुदी हम किस चीज़ को कहते हैं, खुदी क्या चीज़ है। वो कहते हैं उस आयत का तर्जमा ये है कि ए इंसानो उन लोगों में से ना हो जाना जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया, फिर अल्लाह ने उनको गाफिल कर दिया अपने आप से, यानी वो अपने आप से गाफिल हो गया। यार तू इतनी गहरी ब्रेक मारा ही उधर हो, कहाँ से था वो अपने आप से गाफिल ना हो जाए। अब अपने आप से गाफिल होने में क्या चीज़ है। इंसान को एक उसके अंदर या उसके थ्योरी में ह्यूमन की डेफिनेशन में ये लगा दिया गया कि ये एक एनिमल है। क्या एनिमल है, किस तरह का एनिमल है, उसको ये बता दिया गया कि ठीक है तुमने खाना पीना है, तुम्हारा तुम्हें भूख लगेगी तुमने खाना है, तुम्हें जख्म होगा तो तुम्हें उसके दर्द होगा। जैसे एक कम दर्जे के एनिमल को ले लें और किसी ऊंचे दर्जे के किसी जानवर को ले लो, तो जो उसमें फ़र्क है वही इंसान और बाकी जानवरों में किया गया। हमें शुरू से ये सिखाया गया। लेकिन इकबाल जो कहते हैं कि तुमने अपने आप को इसमें मोल्ड कर दिया। क्या मतलब, जैसे घोड़े और गधे में, घोड़ा भी एनिमल है, वो भी एक एनिमल है गधा, लेकिन दोनों में क्या फर्क है। घोड़ा थोड़ा अच्छा है, अच्छी नस्ल का, पसंद ज्यादा आता है। गधे से शायद किसी को घिन आती है, थोड़ा घटिया सा, उसके लिए आप कह लो। तो इकबाल ने ये जब कहा कि मेरी जो फिलॉसफी है, मेरी जो शायरी है, उसका जो मेन पॉइंट है वो इस साइड से निकलता है। तो उसका क्या मकसद था कि देखें, इंसान को लगती है, इंसान को कोई तकलीफ होती है तो उसका इलाज करता है, इंसान को कोई दुख पहुंचता है तो उसका मदावा करता है, इंसान को कोई खुशी होती है तो उसकी तरफ जाता है, वो किसी को भूख लगती है तो खाता है। इसका मतलब है कि इंसान ज़ाहिरी तौर पर अपने आप से पूरा आशना है कि मेरी जो ज़रूरियात है वो मैंने पूरी करनी है। लेकिन यही चीज़ तो जानवर में भी है। फिर इंसान और जानवर में क्या फ़र्क है। फ़र्क तो वहाँ पे आता है जहाँ पे अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर उसकी जो एक डिवाइन एलिमेंट दिया है। किस चीज़ का एलिमेंट? रूह का एलिमेंट दिया है। खुद ही रूह से रिलेटेड है। खुद पसंदी आपकी बाहर वाली जो आपका वजूद है उससे रिलेटेड है।
खुद गर्जी जिसको हम कहते हैं कि मैं खाऊं, मैं पीऊं, मैं उठूं, मैं बैठूं, वो खुद गर्जी में आएगा। लेकिन जो खुदी है वो आपकी रूह से ताल्लुक है। यानी इंसान का क्या मतलब है कि खुदी क्या चीज है कि उसकी रूह का ताल्लुक जो है, उसके अंदर जो एक डिवाइन एलिमेंट है अल्लाह ताला ने दिया है, जो उसको या तो फरिश्ता में, ये जो रूह है ये एक एलिमेंट कह सकते हो कि ये एक फरिश्ता, ये पाक होती है। ये इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने एक डिवाइन एलिमेंट लाया है। अब इंसान के ऊपर होता है कि वो बदी और नेकी में से कौन सा रास्ता चुनता है। इमाम गजाली का कौल है या किसी एक का कौल है कि इंसान मिक्सचर है या तो जानवर का और थोड़े में भूल गया, इसको कट कर देना इधर से। इंसान मिक्सचर है जानवर का और ये जो जिसको हम रूह कहते हैं, रूह को वो आलम अरवा की एक मखलूक कहते हैं जिसमें फरिश्ते की सिफत है। तो खुद ही बेसिकली रिलेटेड उससे है। यानी आप एक हम कहते हैं ना कि अक्सर सुना होगा, लोग कहते हैं कि जिस्म बीमार हो जाए तो उसकी जो है ना उसकी दवा की जाती है, जब रूह बीमार हो तो उसकी कोई दवा नहीं होती, उसका इलाज सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। तो खुद ही का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि इंसान का एक जो ताल्लुक है अल्लाह ताला से वो खत्म कर, इंसान अपने आप से गाफिल हो जाता है। यानी जो उसके अंदर एक डिवाइन एलिमेंट है वो उससे जो है उससे अपने आप को फेर लेता है। बाकी तो उसमें वो जब वो उससे फेर लेता है अपने आप को तो वो फिर एक एनिमल की कैटेगरी में आ जाता है। जहाँ तक मैं समझा कि अगर इंसान जो ना कि अगर खुदी को जान ले कि खुदी क्या है, ठीक है, आशना हो जाए अपने अंदर के इंसान से, उस रूह से, तो ये खुदी इंसान को खुदाई की तरफ लेके जाती है। ऐसा ही बिल्कुल इस तरह का ही है। और कितने लोग जो हैं इसकी वजह से, जो लोग, और उन लोगों को अक्सर मजजूब कहा जाता है कि जो लोग खुद को पहचान, एक बहुत ही मशहूर है, कुछ सूफिया ने इसको अहदीस का दर्जा दिया कि यह हदीस से अखज़ है, लेकिन जो मुहद्दिसीन उन्होंने इसको अहदीस में शामिल नहीं किया। उसका ये तर्जमा है कि जिसने अपने आप को पा लिया उसने अल्लाह ताला को जान लिया। तो उसका मकसद यही है कि इंसान जब अपने आप को अपने अंदर देखता है, अपने आप को पहचानता है, तो फिर उसको वो खुदाई ताला की ज़ात की तरफ वो चलता है, उसको फिर अपनी ज़िंदगी का वाकई में मकसद समझ आता है। बाकी तो ये ज़ाहिरी जो ज़िंदगी है, ये तो जिस तरह जानवर की एक ज़िंदगी है वैसे ही हमारे साथ ही एक ज़िंदगी उसकी चल रही होती है। तो दूसरा जो आपने क्वेश्चन किया था कि जो मौजूदा हालात में उसको किस तरह देखा जाता है, तो उसके लिए हमें इकबाल के उस टाइम को देखना पड़ेगा जिस टाइम पे इकबाल ने आंख खोली थी। इकबाल बेसिकली एक मजहबी घराने में से थे, उनके अंदर और उनकी तरबियत के अंदर एक मजहबी एलिमेंट मौजूद था। 1857 से लेके 1906 तक, 1906 गालिबन या 1903 तक जो इकबाल ने अपनी शायरी की है तो वो महज वतनियत के ऊपर मौजूद थी, खास जिसको हम नेशनलिज्म कहते हैं उसके ऊपर वो घूमती थी, जिसपे उनकी वतनियत भी है। और उनका एक शेर भी है कि वतन का हर जर्रा देवता है मुझको। यानी इस हद तक एक बंदा नेशनलिज्म, और वो किसके ऊपर बेस करता है उनका नेशनलिज्म, वो वतनियत के ऊपर, यानी वतन के ऊपर बेस करता है। लेकिन जब वो बाहर जाते हैं 1906 से वापस, जब वो इंग्लैंड जाते हैं 2 साल के लिए, 1908 तक का ये है, 1906 से 1908 तक ठीक हो गया। इस दौरान जो इकबाल के अंदर चेंज आता है, इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि जिस इंसान के अंदर थोड़ा बहुत एलिमेंट मौजूद रहता है मजहब का, वो चिंगारी अगरचे उसके अपने मुल्क में ना भड़क रही हो, लेकिन जब वो बाहर जाता है तो वो 2 एक्सट्रीम्स पे जाता है, सेंटर में वो कभी भी नहीं रह सकता। या तो वो बिल्कुल ही घुल मिल जाएगा उस सिविलाइजेशन के, या तो वो बिल्कुल ही इस तरफ आ जाता है और वो इस तरफ ज्यादा जो उसकी बुनियाद है, जिसमें उसकी तरबियत की गई है। इकबाल के अंदर भी यही हुआ है। वो उनका शेर भी है कि मुसलमान को मुसलमान कर दिया तूफान ने मगरिब ने। तो इसी तरह इकबाल जब इसके बाद उन्होंने जब मुसलमान को स्टडी करना शुरू किया तो उनने ये देखा कि जो इनका मेन जो इनके अंदर खराबी है, या आप कह सकते हो, वो ये है कि अपने वतन के ही इर्द गिर्द इनकी सोच घूमती है। ये अपने आप को एक खास वतन के गिर्द घुमाते हैं, यानी अपनी मिट्टी है तो अपनी मिट्टी ही है। फिर उन्होंने मुसलमान को, और क्या शुरू में नेशनलिज्म थे, कुछ नेशनलिस्ट जो होते हैं वो इकबाल की आधी शायरी को बयान करते हैं, लेकिन इकबाल वो 1930 से पहले, 1908 से पहले का इकबाल था।
1908 के बाद जो इकबाल है, वो इकबाल एक पूरी उम्मा के लिए इकबाल था। वो किस तरह का इकबाल था कि उसने वापस उस चीज़ की नफी की है कि जब तक हम इस चीज़ से नहीं निकलेंगे, हम कभी भी अपने जो है उस होल से बाहर नहीं आ सकते, हम किसी बड़े मकसद के लिए नहीं जा सकते। सही। 1906 से 1930 तक की जो मुस्लिम लीग है, वो किस तरह की मुस्लिम लीग थी? कुछ नवाबों की मुस्लिम लीग थी, जो वैसे ही जो डरी हुई थी, पिसी हुई थी कि हिंदू हमें उचक लेंगे या हिंदू हम इस तरह के हालात में वो थे। और अगर इकबाल के उस दौर को आज के दौर से कंपेयर किया जाए तो बहुत सिमिलैरिटीज हैं। सिर्फ एक चीज कॉमन, एक चीज उस तरह से नहीं है, खास करके हमारे मुल्क में। सिमिलैरिटी किस तरह से है? आज मुसलमान पिस रहा है, आज का मुसलमान उसी हालत में है, मगरब के हाथों मगलूब है। सही है। लेकिन अय्याश है, पावर भी है, आज वो गुलामी में उस तरह से नहीं है। आप और मैं एक मुल्क में रह रहे हैं, हमारा आधा हिस्सा एक गैर मुस्लिमों के हाथ में। वो लोग जिस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं, हम उनके साथ जो है ना जारी यकजहतियत भी तो कर लेते हैं, लेकिन जो वो महसूस करते हैं वो हम नहीं महसूस कर सकते। तो इकबाल ने जब आके ये कहा कि तुम अपने इस मुल्क वाली जो है ना, जो ये जो कुआं है, इस मेंढक को इस कुएं से बाहर निकालो, अपनी सोच को पूरी उम्मत के लिए वसी कर लो। और फिर उस वक्त की इकबाल को हकीम उम्मत कहा जाता है। हकीम वो शख्स है कि जिसकी जो मर्ज की तशखीस करता है और वापस उसका इलाज भी बताता है। कायद-ए-आज़म आपको भी पता है कि कायद-ए-आज़म एक टाइम पे छोड़ के चले गए थे। बिल्कुल। 1930 का दिसंबर था कि कायद-ए-आज़म ने अपने आप को सियासी सरगर्मियों से छोड़ के इंग्लैंड जा बसे थे। और अगर कायद-ए-आज़म को किसी शख्स ने मोटिवेट किया था, ये अपने कायद-ए-आज़म के अल्फाज है कि मेरा अगर मेरी कोई मोटिवेशन है, जिसने मेरी बहुत मदद की है स्पिरिचुअली और एज अ फ्रेंड, तो वो एक इकबाल था, जिसने मुझे आके बताया था कि आपने इस तरह इसको लेके चलना है। तो वो एक बेसिक थी। और इकबाल के अंदर देखें, अल्लाह ताला ने एक उनको शायद उस वक्त के लिए बता के भेजा था, उस वक्त के मुसलमानों के लिए, कि शायद ये एक ड्राइविंग फोर्स हो सकती है कि मुसलमान तुम सोए हुए हो, तुम कब उठोगे, कब तुमने जो है ना, चिंगारी आज भी मुसलमान के अंदर मौजूद है, लेकिन वही वाली बात आई, आश है, उस तरह से मखलूक नहीं है। क्या अब ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि क्या इकबाल की शायरी को समझने के लिए हमें वो वक्त ही चाहिए कि जब हमारे ऊपर मुसीबत आ जाए, हम बाद में क्यों नहीं समझते? इंसान के पास एक खास इंसान तब ही जाता है मजहब की तरफ जब वो उसको दुनिया में कोई और रास्ता नहीं मिल रहा होता, कोई उम्मीद नहीं मिल रही होती। 1857 के बाद भी यही हुआ कि जब उनके पास कोई उम्मीद नहीं बची थी, कुछ भी नहीं बचा था, तो वो अपने मरकज के गिर जमा होना शुरू हुए थे। उनको पता चलना शुरू हुआ था कि हम एक मुसलमान है, अगर ना लड़े तो कुछ इस तरह से हमारे लिए मुमकिन नहीं है। तो वो जो 1930 का अल्लामा इकबाल का खुतबा था, वो एक अपने अंदर बहुत ही एक वो उसकी एक आप कह सकते हो कि वो एक किस्म की अल्लाह की तरफ से उनकी जुबान से एक पेशन गोई थी। 1930 तक तो कंसेप्ट भी नहीं था कि अंग्रेज छोड़ के जाएगा, तो उन्होंने ये बात कर दी थी कि जी एक नॉर्थ वेस्ट जो है फ्रंटियर एरिया है इंडिया का, वहाँ पे एक मुसलमान स्टेट को मैं देखना चाहता हूँ और मैं डिमांड करता हूँ कि वहाँ पे बने। तो वो अल्लाह ने ये किया कि एक बनना था मुसलमान मुल्क को। तो आज भी अगर आप इस इकबाल को उस तरह से समझना चाहते हैं तो छोड़ें आप कि उनकी कितनी सी है, क्या आप ज़रूरी नहीं है कि फ़ारसी उसको आने चाहिए इकबाल। आप मेन उसके जो उसका जो उनका जो मेन पॉइंट होता था, आप उसको क्यों नहीं उठाते थे? उनका क्या था? आज भी आपको ये पता है कि हमारा ये इंडिया में, इंडिया पाकिस्तान और ख़ास करके हमारे रीजन में ये जो नेशनलिज्म है इसके बीच में और आइडेंटिकल पॉलिटिक्स, इसमें हम बहुत लोग पिसते जाते हैं। आइडेंटिकल पॉलिटिक्स क्या है कि जो नस्ल की प्रस्ती पे होती है, जो उस पे होती है कि जी हमने वतनियत, कौमियत, इलाका, इस पे आपको भी पता है कि हमारे इलाके में डिफरेंट है, हमारे इलाके में कौन है, यहाँ से थोड़ा सा दूर जाए तो उधर डिफरेंट लोग, क्योंकि लोगों ने अपने आप को इलाका और उसमें और कास्ट में महदूद करके रख दी। जब तक इससे बाहर नहीं निकलेंगे, ना तो आपका मुल्क ठीक होना है, ना तो आपकी बाहर के मामला ठीक होना है। आप एज उम्मत कभी भी नहीं सोच सकते। आज के हालात है, आज तुर्की अपने आप को खिलाफत के लिए अलग लेके जा रहा है, आज अरबी अपने आप को इस्लाम का दावेदार अलग लेके बैठे हैं, आज पाकिस्तान अपने आप को गजबाइन का अलग लेके बैठा हुआ। तो इस तरह की चीज़ों से जब आप बाहर नहीं निकलेंगे, आप कभी भी इकबाल को नहीं पसंद कर सकते, मतलब उनकी जो फलसफा था उसको नहीं आप समझ सकते।
वो है ना कि अब उनका शिकवा जवाब शिकवा बड़ा बेहतरीन है। जो बंदा पढ़ ले तो उसके लिए कोई जो है ना बाकी की कोई चीज पढ़ने की जरूरत ही नहीं है इकबाल की। वो कहते हैं कि उसमें जो बहुत सारी के थे तो पहले तो अब वो मुसलमान अपनी बहुत सारी बातें गिनाता है कि हमने इस तरह के थे, हम इस तरह के थे, आज आप बदल गए अल्लाह ताला से ये बात। तो कुफर के फतवे उस वक्त उन पे आ गए थे, कुफर के फतवे आ गए। इकबाल का जो वतनियत के बारे में और कौमियत के बारे में, नेशनलिज्म के बारे में जो एक अभी हम बात कर रहे थे उसके बारे में इनका एक बहुत मशहूर सा है, और अगर हम उसको देख लें तो हमें किसी चीज़ की बाकी ज़रूरत नहीं रहती। वो फरमाते हैं कि अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मगरिब से न कर, खास है तरकीब में कौम रसूल हाशिमी। उनकी जमीयत का है मुल्क को नसब पर इन्हिसार, कुव्वत मजहब से है मुस्तहकम जमीयत तेरी, दामन दीन हाथ से छूटा तो जमीयत कहाँ, और जमीयत हुई रुखसत तो मिल्लत गई। अगर इस पूरे आप इस बंद को देखें तो इसमें एक बहुत गहरा मैसेज है, आपको इसके बाद किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती। आज अगर इसको समझा जाए तो आज के दौर में मुसलमानों को सबसे जो ज़रूरत है, अगर आज समझ जाएं तो अगर वो यूनाइटेड हो और समझ जाएं कि मुसलमान और नेशनलिज्म का जो डिफरेंस है, ठीक है, तो ये मेरे ख्याल में आज के दौर में इसी की ज़रूरत है मुसलमानों को, जो अपने अपने फिरके या फिर जो होता अपने कंट्री के लिए वो एक अलग मोर्चा बना के तो सबसे दूसरे मुसलमान भाई भाई आपस में ज़्यादा लड़ रहे हैं। तो आज मगरब से जो है ना हम कंपेरिजन भी आम मुसलमान की बात करें, अगर कंट्री लेवल को छोड़कर आम मुसलमान की बात करें तो आम इंसान को भी देखा जाए तो हम जो तो कंपेरिजन किसे करते हैं मगरब से, मगरब ऐसा है, मगरब हम अभी तक उसकी तकलीद कर रहे हैं। और मगरब कैसा है, आपने कोरोना के हालात में देख लिया कि किस तरह मगरब का हुआ था और किस तरह से जो है ना वो लोग बाहर और क्या हालात है वहाँ पे। तो वो यही है कि आप हमने हमारा कोई भी कंपैरिजन होता है तो हम बाहर निकल। आप मुझे बताएं कि जब ये हमारी बात देखिए, नेशनलिज्म अपनी जगह है, वो बिल्कुल अपनी जगह है। हुजूर को अपने वतन से वो जब मक्का को छोड़ने जा रहे थे तो क्या कह रहे थे कि तू मुझे बहुत प्यारा है लेकिन तेरे लोग मुझे रहने नहीं देते। अब ये है कि देखिए इकबाल ने इसको बड़े अच्छे तरीके से बयान किया कि नेशनलिज्म हर इंसान के अंदर होता है, आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, सारों के अंदर है। वो क्या कहते हैं कि नेशनलिज्म इज द सेंस ऑफ लव फॉर वंस कंट्री, इट कम्स इनटू द कॉन्फ्लिक्ट विद इस्लाम when it began to play the role of political aspect। उन्हें कहा है कि ये नेशनलिज्म हर बंदे के अंदर मौजूद रहता है, ये इस्लाम के साथ तब इसका टकराव होता है कि जब ये पॉलिटिकल एस्पेक्ट के लिए इस्तेमाल होने लगे। क्या उसकी क्या मुराद है, आज आपको भी पता है। हम सबसे पहले बात करते हैं कि जी मैं पाकिस्तानी, मैं ईरानी, मैं टर्किश। आज तक किसने कहा है कि मैं मुसलमान हूँ? सेकंड आपकी प्रायोरिटी मुसलमान होती है। तो जब ये चीज की आपकी प्रायोरिटी सेकंड पे है तो उस पर आप क्या कह सकते हैं? अरब आप अजमियों को नहीं मानते, अजमी अरबों को नहीं मानते, खिलाफत वाले दूसरों को नहीं मानते, ये अभी हिजाज और अजम का फिर एक जो है ना मामला शुरू हो जाता है। तो उसमें मसला यही होता है कि जो हुजूर एक आपको एक जमात बना के गए थे, वो बड़ी अच्छी बात थी कि जो महाजरीन और अंसारों को आपस में मिलाया गया था। तो वो एक आने वाली नस्लों के लिए एक पैगाम था कि तुमने किस तरह एक दूसरे के साथ जुड़ के चलना है, किस तरह एक होके चलना है। आज फ्रांस की बात करें, वहाँ पे खाके शाया होते हैं। सुल्तान अब्दुल हमीद ने उसी के दौर में जब वहाँ पे हुआ था, इसी तरह थिएटर में उन लोगों ने वो एक प्ले करना चाह रहे थे जिसमें वो हुजूर की गुस्ताखी करने के मुर्तकिब हो रहे थे। तो सुल्तान अब्दुल हमीद ने जो उसके अल्फाज थे वो इतने खौफनाक थे। आज तो हम बोलते हैं ना, मीडिया पे बोलते हैं, तो एक होता था कि लिखने का होता था कि सुल्तान अब्दुल हमीद का जब वहाँ पे खत किया था उसमें ये लिखा था कि अगर इस चीज़ को ना रोका गया तो सुबह तक फ्रांस सफ़ाई हस्ती से मिट जाएगा और उम्मत मुस्लिमा का जो खलीफा है वो सबसे आगे लीड करता हुआ आएगा, और जो बहरी बेड़ा है तुर्कों का वो आपको इस तरह से मिटा देगा कि जैसे तुम लोगों की जो है ना कोई नामो निशान वजूद ही नहीं था। और अगले दिन वो थिएटर बंद होता है, फ्रांस का एम्बेसडर माफी मांगने के लिए आता है। आज ट्विटर पे ट्वीट करने से कुछ नहीं होता, तब की बात थी। उसने जब बोला था तो वो फ्रांस का एम्बेसडर माफी मांगता है, और माफी मांगने के बाद सुल्तान अब्दुल हमीद का जो उनके असिस्टेंट थे वो आके उनको कहते हैं कि पूरी उम्मत मुस्लिमा में आज जश्न का दिन है, लोग सड़कों पर निकल के आ गए और वो अपने खलीफा के लिए ताइफ भेज रहे हैं। और खलीफा के साथ तो जो खास करके हिंदू मुसलमानों का ताल्लुक था वो तो बहुत ही ज़्यादा था।
और ख़ास यहाँ से उसके लिए दावतें जाती थी, उसके लिए पैगाम जाते थे। तो वही होता था कि जब आप एक एज अ स्ट्रेंथ बात करते थे, एज अ उम्मा बात करते थे, तो उसकी 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 ऑथेंटिसिटी रहती है। एक तरफ आप इसराइल के साथ बैठे हुए, दूसरी तरफ आपके बातें कर रहे, तो उसकी वो भी कहते हैं कि इन्होंने मजाक शुरू किया हुआ, ये आपस में ठीक नहीं हो सकते, तो हमारे साथ ये क्या बात करेंगे। आज के दौर में हम मुसलमान उम्मत नहीं रहे, उम्मत नहीं रहे, वो जो उम्मत का एस्पेक्ट था ना वो हम में से निकल गए यार। अब हम पाकिस्तानी, ईरानी, अरबी, टर्की और न जाने किस किस में हम बैठे हुए। बिल्कुल इस तरह का ही है। हम एक दूसरे के ना मानते हैं, ना हमने किसी की सुननी है। झंडा हमारा सबसे पहला, जो झंडा जिसके नीचे जमा किया गया था, उस झंडे को हमने छोड़ दिया। उसमें आप भी शामिल, उसमें मैं भी शामिल हूँ, सारे जो है हम उसमें उस गंद का हिस्सा है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इससे हमें निकाले, और जो मेन चीज़ थी उसकी तरफ जाने की, हमें अल्लाह ताला तौफीक बख्शे। अब इख्तिताम की तरफ बढ़ते हैं, और इख्तिताम आप करना, आप की जो इकबाल की सबसे पसंदीदा जो नज़म लगती है, शायरी, वो आप उससे इख्तिताम करना। तो मैं जो है तो अखज़ करना चाहूँगा कि इस सब हम गुफ्तगू से हम क्या चीज़ अखज़ करते हैं, हम क्या सीख सकते हैं, और कुछ मेन पॉइंट्स के खुद ही को इंसान को जो है ना कि अपना आप पहचानना, और जब इंसान अपने आप को पहचानेगा, गौर व फिक्र करेगा, वो कहते ना कि अल्लाह ताला कहता है कि गौर व फिक्र करने वाले के लिए जो है तो निशानी है, ठीक है। तो इंसान जब खुद के ऊपर जो है तो गौर व फिक्र करेगा, तो वो उसके लिए वो निशानियाँ ज़ाहिर होंगी, और इंशाल्लाह जो है तो वो हिदायत पाएगा, सीधे राह पे निकलेगा। उसके अलावा हमने बात की है नेशनलिज्म के ऊपर, इकबाल की जो शायरी, जो वो ट्रांजिशन है नेशनलिज्म से तो एक उम्मत की तरफ का कंसेप्ट, ठीक है। तो आज हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत मेरे ख्याल में इसी बात की, हम जो है तो नेशनलिज्म में इतने ज़्यादा पड़ गए कि हम जो है तो भूल गए कि मुसलमान एक उम्मत है। एक जो तो पाकिस्तानी या फिर इंडियन या फिर किसी भी कंट्री के जो है ना सिटीजन होने से पहले हम मुसलमान हैं सर, और मुसलमान एक जिस्म, एक रूह की तरह, बिल्कुल। तो ये आज के दौर में इकबाल की ये मैसेज मेरे ख्याल में समझने की ज़रूरत है सबको, कि जो है तो एक उम्मत का जो कंसेप्ट है ना उसको समझने की कोशिश। इधर में एक बात है साहब कि इकबाल को महदूद ना कर दें नवंबर और अप्रैल तक, इकबाल को महदूद ना कर दें सुबह की लपयाती तक। इकबाल को पढ़ें, और ये नहीं है कि आप किसी ज़बरदस्ती, आपको जब शौक आएगा तो आप वो चीज़ पढ़ेंगे। अगर आप एक चीज़ को शौक नहीं है तो यकीन माने, मैं किसी को नहीं कहता कि तुम इकबाल पढ़ो, क्योंकि एक चीज़ का शौक ही नहीं है तो उस तरफ जाने की क्या जरूरत है। हम जो तो सारे बचपन से पढ़ते आए ना इकबाल को, वो सिर्फ हम क्यों पढ़ते आए, सिर्फ नंबर लेने के लिए। तो जब तक वो शौक नहीं पैदा किया जाएगा तो इकबाल को समझना भी जो है तो मुश्किल है और नामुमकिन है। इकबाल के तो इस तरह बहुत सारे कलाम हैं जिनमें जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन ख़ास करके ये कलाम, कभी ये हकीकत मुंतज़िर नज़र आ लिबास मिजाज में, मुझे इससे गहरा अलग सा लगा हुआ। इसका जो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ सारी, उसके बाद मैं आपको इसका अपना फेवरेट शेर एक सुनाऊंगा और उसकी तशरीह भी बताऊंगा। कभी ये हकीकत मुंतज़िर नज़र आ लिबास मिजाज में, कि हज़ारों सजदे तड़प रहे मेरी जबीन नियाज में। तू बचा बचा के ना रख इसे, ये आईना है वो आईना, कि शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाहे आईना साज में। ना वो इश्क में रही गर्मियाँ, ना वो हुस्न में रही शोखियाँ, ना वो गजनबी में तड़प रही, ना वो खम है जुल्फ़े अयाज में। मैं जो सर बसजदा हुआ कभी तो ज़मीं से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशिना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना आपकी एक अंदर एक रूहानी जो आपका वजूद है उसको काफ़ी ज़्यादा एक टच करने वाली है। मेरा जो फेवरेट है इसमें वो ये है, ये सारी नज़म तो नहीं है, इसका जो मैं एक पार्ट आपको बयान किया कि तू बचा बचा के ना रख इसे, ये आईना है वो आईना, कि शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाहे आईना साज में। यहाँ पे इकबाल दिल की बात कर रहे हैं कि तुम्हारा दिल एक शीशा है, उस पर हल्के से गर्द गुबार से स्क्रैच भी आ जाता है। इसको आप अपनी ज़िंदगी से या रोज़मर्रा से रिलेट करें तो फिर आपको इसकी बड़ी अच्छी समझ आएगी कि
तुम्हारा दिल एक शीशा है, उस पर स्क्रैच भी आ जाता है, वो थोड़े से वजन से टूट भी जाता है। उस पर जब थोड़ा सा बोझ आएगा तो यकीनन हम कहते हैं हमारा दिल टूट गया, ये हो गया, वो हो गया। तो वो कहते हैं कि तुम इस पे क्यों नादिम हो कि ये टूट गया है, या तुम इस पे क्यों जो है ना पछताते हो कि ये टूट गया, ये तो है ही टूटने वाली चीज। तो इसके दूसरे मिसरे में बड़ी प्यारी बात करते हैं कि शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाहें आईना साज में, ये जब ये टूट जाता है तो ये अपने बनाने वाले के नज़र में और ज़्यादा महबूब हो जाता है, और ज़्यादा करीब हो जाता है। तो एक इंसान के लिए इससे बड़ी क्या बात होगी कि जब वो बहुत ज़्यादा दुख में होता है, बहुत ज़्यादा परेशानी में होता है, जब वो कहता है कि मेरा दिल टूट गया है, आज मेरे साथ ही हो गया, तो तब वो अपने रब के करीब सबसे ज़्यादा होता है, महबूब होता है रब की बारगाह में। मेरे लिए ये एक बहुत ज़्यादा मेरे करीब थी ये नज़म। और अक्सर मैं ये अपने नाना मरहूम को सुनाया करता था, और वो जो है ना काफ़ी ज़्यादा इस पे, असल में मेरा जो सीखना सिखाना था, जो इकबाल मैंने सीखा या जो सिखाया गया वो मेरे नाना ने मुझे सिखाया था। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन यह है कि बेसिक इकबाल की मैं समझ लेता था। अल्लाह ताला आपके नाना मरहूम को जो है तो जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए, और हमें जो है तो हमें भी तौफीक अता फरमाए कि हम इकबाल के जो पैगाम है, जो फ़लसफ़ा, उसको समझ के अपनी ज़िंदगियों में जो है ना अमल में लाएं। सिर्फ पढ़ने और शेर व शायरी के लिए ना जो है तो इस्तेमाल करें, बल्कि समझें कि उसका पैगाम क्या है। तो आज के लिए इतना ही, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।